हेलो डियर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट जो कि बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन हर एक स्टूडेंट चाहे बी फार्मा में एडमिशन लेना हो, डी में लेना हो या फिर कहीं भी एडमिशन लेना हो, वो ये 5 गलतियां जरूर करते हैं। आप लोग ये 5 गलतियों को इग्नोर करना, तो 100% मैं बता रही हूँ कि आप एक सही कॉलेज चूज करोगे, आप एक ऐसा कॉलेज चूज करोगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि क्या क्या चीजें आपको चेक करनी चाहिए बिफोर द एडमिशन। वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना, क्योंकि ये काफी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है और आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। ज्यादा देर का वीडियो नहीं है, एंड तक जरूर देखिएगा। देखो, सबसे बड़ी 5 गलतियां जो कि हर एक स्टूडेंट करता है, बहकावे में आ जाना। क्योंकि कॉलेज वालों का काम होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट होता है ना, कॉलेज का हो, हॉस्पिटल का हो या किसी भी फील्ड का हो, उनका काम होता है आपको कन्विंस करना। उनका काम होता है, उनको रखा ही इसलिए जाता है कि स्टूडेंट एज अ कस्टमर है उनके लिए, कि स्टूडेंट को आपको खींच के लाना है किसी भी तरीके से। तो वो तो आपको खींचने के लिए सब कुछ बोलेंगे, लेकिन आपको ये बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। और ये बेसिक चीजें नहीं, आज मैं आपको वो बता रही हूँ जो स्टूडेंट 100% गलती करता ही है, इस पे वो ध्यान ही नहीं देता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, आज आप ये पॉइंट्स जरूर जान लो और फिर कहां पे क्या चेक करना है वो भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले कौन सी गलती होती है? गलती नंबर एक है जी, 12th के बाद सीधे किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेना। आपको लगता है कि 12th कर ली, एंट्रेंस एग्जाम की हमने पहले से तैयारी नहीं की थी मैम, और हमें एंट्रेंस एग्जाम देना भी नहीं है ना, हमें कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज चाहिए भी नहीं है ना। 12th के बाद सीधा निकले और फटाफट से किसी भी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया। दूसरा, पीसीआई अप्रूवल चेक किए बिना फीस आपने भर दी, है ना। कॉलेज में एडमिशन लेना है, पीसीआई मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जब तक इसका अप्रूवल किसी भी फार्मा कॉलेज के पास नहीं है, तब तक वो फार्मा कॉलेज डेड है ना। जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी है, जब तक उसमें सांसें नहीं है तब तक वो डेड है। इसी तरीके से एक फार्मा कॉलेज बेकार है जब तक उसके पास पीसीआई का अप्रूवल नहीं है। ये चेक करना जरूरी है। तीसरी बात, सिर्फ दूसरों के बोलने पर बी फार्मा चूज कर लेना जी। मम्मी ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, चाचा ने, ताऊ ने, भैया ने, किसी ने भी बोल दिया, हमारा मन है कुछ और करने का और जबरदस्ती हमें बी फार्मा में घुसा दिया। उसके बाद कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर देखे बिना ओनली फीस कंपेयर करना, ये बहुत बहुत गलत बात है ना। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखा, फैसिलिटीज नहीं देखी, बस फीस देख ली कि यहाँ पे फीस कम है, बस हमें यहीं पे एडमिशन ले लेना है, तो ये भी नहीं करना है। कम फीस में भी काफी अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। क्लियर हो रहा है? उसके बाद यूनिवर्सिटी एफिलिएशन और रिकॉग्नाइजेशन को इग्नोर करना, कि भाई चलो पीसीआई से तो अप्रूव है, अब यूनिवर्सिटी का इसके पास अप्रूवल है या नहीं है वो हमने चेक नहीं किया, क्योंकि वो हमको पता नहीं था, वो हमको किसी ने बताया नहीं था। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि आपको चेक करने ही हैं। अगर आप इनको चेक नहीं करोगे तो आप 4 साल अपने बर्बाद कर दोगे, और जो सोच के आपने एडमिशन लिया था वो तो आप कभी फुलफिल नहीं कर पाओगे। कैसे क्या चेक करना है मैम? फिर अब हम क्या कर सकते हैं, कैसे चीजें चेक करें? तो उसके लिए देखो, मैं आपको सारी चीजें अब डीप में बताने वाली हूँ। गलती नंबर 1, किसी के बोलने पर एडमिशन लेना। मम्मी पापा रिश्तेदार के प्रेशर में एडमिशन लेना। खुद से पूछो, खुद से एक बंद कमरा करो और वहां जाके पूछो, क्या मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ सकता हूँ? क्या मेरा इंटरेस्ट है मेडिकल फील्ड में? क्या मुझे जब आगे चल के दवाइयां डिस्पेंस करनी पड़ेंगी तो क्या मैं वो फ्री माइंड होके कर सकूंगा? क्या ये मेरी पसंदीदा चॉइस होगी? पहले अपने आप से पूछो। अगर आपका जवाब आता है हाँ, तो ऑफकोर्स आप ये कर सकते हो, लेकिन अगर आपका जवाब आता है ना कि मुझे ये नहीं करना, तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उसमें आपको कभी सक्सेस फिर मिलेगी ही नहीं, है ना। दूसरा है, पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का आपने अप्रूवल चेक नहीं किया, बिना अप्रूवल चेक करे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ये कॉलेज बिल्कुल इनवैलिड है, 4 साल प्लस लाखों रुपए सब बर्बाद हो जाएगा, पहले ही आपको बता चुकी हूँ। सोल्यूशन क्या है? पीसीआई का अप्रूवल pci.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, जाकर वहां पर अपना अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट वहां पे जाके लिस्ट में चेक करो कि आपके कॉलेज का नाम आ रहा है क्या। सबसे पहले जब आप पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे आपसे स्टेट पूछेगा, अपना स्टेट चूज कर लेना, फिर आपसे कॉलेज पूछेगा, कॉलेज का नाम, तो आप कॉलेज का नाम सर्च करके वो आ रहा है क्या, अगर वो आ रहा है इसका मतलब वो अप्रूव्ड है, ठीक है।
गलती नंबर 3, फीस देखकर कॉलेज चुनना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। सिर्फ कम फीस का मतलब अच्छा कॉलेज नहीं होता। वहां पे लैब्स, टीचर्स और रिजल्ट आपने नहीं देखे, इसका मतलब है कि आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। भाई लैब्स अच्छी नहीं हुई तो कैसे वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाएंगे, टीचर अच्छे नहीं हुए तो वो क्या पढ़ाएंगे, है ना। और आपका अगर उनका रिजल्ट अच्छा नहीं है तो आपका वहां पे एडमिशन लेने का फायदा क्या हुआ, अगर वहां की कम फीस भी है लेकिन आपके तो कोई काम नहीं आया ना। तो इस तरीके की गलतियां जो बच्चे करते हैं वो बिल्कुल नहीं करनी है, इन सब चीजों को इग्नोर करना है। गलती नंबर 4, एंट्रेंस एग्जाम इग्नोर कर देना। भाई प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेना है जो, वो आपका लास्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि मैं एंट्रेंस एग्जाम दूं, प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मिले तो वहां पे मेरी फीस कम लगे, मुझे स्कॉलरशिप फर्स्ट प्रायोरिटी पे मिले, है ना, लेकिन वो हम सोचते नहीं है। स्टेट एंट्रेंस एग्जाम देने से गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है जहां फीस बहुत कम होती है। पहली बात तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे देते हैं तो आपकी फीस बहुत कम हो जाती है। दूसरी बात है कि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिलता है तो वहां आपकी स्कॉलरशिप पक्की हो जाती है और वहां पे फीस भी कम हो जाती है। तो इस तरीके के काफी सारे सिनेरियो हैं इफ अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो डायरेक्ट एडमिशन लेना पड़ेगा, फीस भी ज्यादा देनी पड़ेगी और ऑप्शंस भी ज्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे। यूनिवर्सिटी एफिलिएशन अगर आपने चेक नहीं किया, कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, जैसे आपके कॉलेज का नाम है कुछ भी, है ना, विद्याश्री नाम है आपके कॉलेज का, बट अगर उसका एफिलिएशन एकेटीयू से नहीं है, इसका मतलब है वो क्या है, कॉलेज बेकार है, वो हमें कुछ नहीं करवा पाएगा फिर, ठीक है। यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, ugc.ac.in पर जाकर चेक करें, फेक या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो नहीं है जिससे वो बता रहे हैं कि हमारा कॉलेज एफिलेटेड है, ठीक है। अब देखो क्विक चेकलिस्ट, यहां पे देखो क्या क्या आपको चेक करना है। पीसीआई अप्रूवल चेक करना है, अगर वो पीसीआई अप्रूव्ड है ठीक है, सबसे पहली मैंडेटरी चीज। दूसरा, यूनिवर्सिटी यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, दूसरी चीज। तीसरा, वहां के लैब्स और टीचर्स कैसे हैं, वहां वो लोग रिजल्ट कैसा देते हैं, है ना, पास करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते हैं। फीस स्ट्रक्चर पूरा देखें कि इस फीस स्ट्रक्चर के अंदर ये हमें क्या क्या चीजें दे रहे हैं और क्या क्या चीजें इसमें हमें नहीं मिल रही है, वो उनसे पूछे कि मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है बेटा, अब आपको बेवकूफ नहीं बनना है। अगर अभी भी आप बेवकूफ बने तो फिर सबसे बड़े बेवकूफ आप ही बन जाओगे और लाइफ टाइम बने रहोगे। और अगर आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है, इन गलतियों को अवॉइड करने के लिए आज के आज ही प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करो बेटा। 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हमसे हमारी एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, 100% पास करवाने की आपको हम गारंटी लेते हैं, क्योंकि हम आपको गाइड ही इस प्रकार करते हैं, आपको क्लासेस ही इस लेवल की देते हैं कि जो बच्चा हमसे पढ़ेगा, प्रॉपर क्लासेस हमारी अटेंड करेगा, वो 100% पास हो जाएगा, ठीक है। और सबसे अफोर्डेबल, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूं, मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूं कि जी सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है बीएसपी फार्मेसी, जितना अफोर्डेबल कोई कोचिंग सेंटर नहीं हो सकता है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं, जो 2026 में नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ाया जा रहा है, जो 2025 तक बच्चों ने एडमिशन लिया है उनका जो सिलेबस फॉलो हो रहा है वो भी पढ़ाया जाएगा। करियर गाइडेंस, जॉब्स, फ्यूचर ऑप्शन, सब कुछ, मतलब सब कुछ हम आपको बताएंगे, क्या क्या ऑप्शंस हैं, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आप क्या कर सकते हैं, सब कुछ, ठीक है। घर बैठे फोन से आप पढ़ो, जो आपको शायद कॉलेज में नहीं मिल पाएगा वो बीएसपी फार्मेसी आपको घर बैठे हुए दे देगा। वो नॉलेज, वो डीप नॉलेज जो शायद आपको थ्योरी में कहीं भी ना मिल पाए। तो आप लोग अभी जाइए प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करिए। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होता है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है बेटा, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, है ना। और अपने कोर्स में ज्वाइन करने से रिलेटेड जो भी डाउट है वो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।